जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। आज का मेरा खास विषय है आज का मेरा खास विषय है आज का मेरा खास विषय है कि ये भारत में जितने भी ट्रेड यूनियन हैं और ट्रेड मार्का लेके चल रहे हैं, बहुत सारे अपने आप को धुरंधर कहने वाले सोशल मीडिया पर आकर ये बोलते हैं, हम ट्रेड मार्का हैं, हम ट्रेड यूनियन हैं। उन ट्रेड यूनियन, उन ट्रेड मार्का से लेने वाले और करने वालों से मेरी एक गुजारिश है कि भारत में ड्राइवरों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, कंटिन्यू हो रही हैं। तो ये ट्रेड यूनियन वाले और ट्रेड मार्का वाले और ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन वाले, ट्रेड मार्का मतलब 1926, अब इनको क्या हो गया भाई? सांप सूंघ गया कि इनकी जमीर मर चुकी है, कि मानवता मर चुकी है, कि इंसानियत मर चुकी है? समझ रहे मेरी बातों को? मैं क्या कहना चाहता हूं कि जितने भी भारत में ट्रेड यूनियन और ट्रेड मार्का लेके चल रहे हैं, वो उनकी क्या इंसानियत मर चुकी है, मानवता मर चुकी है? जो 20 साल से 50 साल से या नई यूनियन ट्रेड मार्का लेके चल रहे हैं, भाई ये ट्रेड यूनियन ट्रेड मार्का 1926 के तहत किस लिए बनाए हो भैया? क्यों बनाए हो? निंदा चुगली बुराई करने के लिए तुरंत सोशल मीडिया पर आ जाते हो, पर ड्राइवर की मौलिक अधिकार के लिए, ड्राइवर के फंडामेंटल राइट्स के लिए ड्राइवरों की हत्याएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। उसके लिए आज बिहार में घटना हुई है, बहुत दुखद घटना है, बहुत दुख भरी घटना है। यानी कि वीडियो देखने के बाद रोना आ रहा है, आंसू आ रहा है। और इसमें पुलिस प्रशासन भूत बन के बैठा हुआ है। आप लोगों ने देखा पंजाब की एक ड्राइवर के साथ मॉब लिंचिंग, आप लोगों ने देखा बंगाल के अंदर एक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग, आप लोगों ने देखा झारखंड की ड्राइवर की मॉब लिंचिंग। अब आज की ताजी खबर है कि ड्राइवर की मॉब लिंचिंग, यानी कि ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट होता है और भीड़ ने उसको मार मार के जान से ही मार दिया। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं, तुम 10 साल से या 20 साल से या 50 साल से या ट्रेड मार्का या ट्रेड यूनियन या ट्रेड संगठन बना के बैठे हो, क्या उसको धूप बत्ती लगाना है? क्या अगरबत्ती लगाना है? बोलने में शर्म आ रही है, चिल्लाने में शर्म आ रही है, आवाज उठाने में शर्म आ रही है। एक दूसरे के संगठन को तोड़ने के लिए तो बहुत आगे रहते हो, एक दूसरे को बुराई करने के लिए तो बहुत आगे रहते हो, भाई भाई को पीठ पे खंजर मारने के लिए बहुत आगे रहते हो। पर जब ड्राइवर की मॉब लिंचिंग हो जाती है, जब ड्राइवर की हत्या हो जाती है, मुंह में से थोड़ी सी भी जुबान नहीं निकलती है। अपने आप को कहते हैं मैं ट्रेड यूनियन हूं, मैं ट्रेड मार्का हूं, लेबर एक्ट हूं,
1926 में रजिस्ट्रेशन है भाई। उसको धूप बत्ती लगा और भारतीय ड्राइवर को गुमराह करना बंद कर दे। यह दुख का विषय है। आप लोग का क्या कहना है इस विषय पर? आप लोग का क्या राय है? आप लोग ऐसे यूनियन, ऐसे संगठनों के लिए क्या सुझाव है, यह आप लोग जवाब देंगे। भारत के जनता जनार्दन जवाब देगा, भारत के ड्राइवर जवाब देंगे। कोई ट्रेड यूनियन टैक्सी के लिए बना रखा है, कोई ट्रेड यूनियन ट्रक के लिए बना कर रखा है, कोई ट्रेड यूनियन बस के लिए बना कर रखा हुआ है। क्या उसको धूप बत्ती लगाना है क्या? अब तो राजनीतिक दल पार्टियां भी आ गई भाई। 2-3 पार्टियां भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं घूम रहा है। राजनीतिक दल पार्टियां भी घूम रही हैं भाई, घूम रही है ना, ड्राइवरों के नाम पर, काम के नाम पर जीरो, काम के नाम पर जीरो, अंडा। ना लिखना है, ना बोलना है, ना टिकटॉक बनाना है, ना सोशल मीडिया पर लिखना है, ना सरकार को भेजना है, ना कहीं आवाज उठाना है, ना कोई वीडियो बनाना है। सिर्फ ये कहेंगे हम ट्रेड मार्का हैं, हम ट्रेड यूनियन हैं, हम 20 साल से काम कर रहे हैं, हम 50 साल से काम कर रहे हैं। अरे घंटे का काम कर रहे हो। जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने जो कर दिया है ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, और लिखित में मैदान में आ जाओ, लिखित में दूंगा क्या क्या किया है। दावे के साथ कहता हूं, मेरे साथ डिबेट कर लो, इतने मुद्दे गिनती करवाऊंगा कि जवाब देते देते भूल जाओगे। मेरे साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी ये ट्रेड यूनियन मार्का वाले बैठे हुए हैं, लेबर एक्ट, लेबर 1926 के तहत ये रजिस्ट्रेशन करवा के बैठे हुए हैं, उनसे मेरी निवेदन है, अपनी इंसानियत, अपनी मानवता को जगाओ। ये जो ट्रेड मार्का और ट्रेड यूनियन का जो ढंढोरे पीटते हो ना, ढोल बजाते हो ना, ये ढोल बजाने से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर कुछ काम करना पड़ेगा। जब तक भारत के ड्राइवर के लिए, जब तक सुरक्षा कानून नहीं बनेगा, जब तक ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं बनेगा, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर कमीशन नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ भी कर लो, ये टैक्स कम कर दो, वो टैक्स कम कर दो, ये कर दो, ये एंट्री बंद कर दो, ये तो आजीवन काल चलता रहेगा। आज भी चल रहा है, कल भी चलता रहेगा। भारतीय ड्राइवर का भविष्य सुधरेगा, ड्राइवर का सुरक्षा कानून आना चाहिए। जो ये मोम लिंचिंग में जो ड्राइवरों की हत्याएं हो रही हैं, उन सभी को फांसी होना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे यूपी के योगी नाथ जी बुलडोजर वाला सिस्टम चलाते हैं ना, आप लोग मालूम है ना, जितने भी ये मोम लिंचिंग में ड्राइवर को हत्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्की करके उन ड्राइवर परिवारों को मिलना चाहिए। अगर मेरे जैसा अगर कोई देश का अगर सीएम बन जाए ना, तो मैं कहता हूं कि ड्राइवरों को हाथ लगाने से पहले 4 बार सोचेंगे। मैं तो सीधा कलम चलाने वाला बंदा हूं। ड्राइवर की हत्या करोगे, ड्राइवर के मोम लिंचिंग करोगे, और जितने भी मोम लिंचिंग करने वाले लोग हैं, उनकी जमीन जायदाद को कुर्की करवा के, और ड्राइव जिसकी हत्या करोगे या मोम लिंचिंग करोगे, उसकी परिवारों को दे देना है। तब जाके ये मोम लिंचिंग बंद होगा। भाई, देश में कानून है, एक्ट है, धारा है, न्यायपालिका है, पुलिस है, प्रशासन है। पब्लिक तो सबको ताक पर रख देती है, और पुलिस प्रशासन बैठ के भूत बन के देखती रहती है। ऐसे
अरे छोड़ दो रे, छोड़, जैसे कहीं मान लो कि झगड़ा छुटा रहे हैं, अभी रोड ब्लॉक कर दे तो लाठी चार्ज कर देते हैं, पर ड्राइवर की जब हत्या हो रही होती है तब लाठी नहीं चार्ज करेंगे, लाठी नहीं चार्ज करेंगे, फिर सिर्फ ऐसे लगेंगे जैसे आम झगड़ा छुड़ा रहे हैं, आम। अरे जितने भी ये मॉब लिंचिंग करने वाले हैं, जो भीड़ में हाथ साफ करने वाले हैं, उनके पिछवाड़े पर डंडा घुमाना चाहिए, पुलिस को डंडा फेरना चाहिए। वैसे तो अपनी पुलिस प्रशासन अपनी हथकंडे बहुत अपनाती है, कोई रोड ब्लॉक हो जाए, कोई ऐसे कोई ड्राइवर जाम कर दे तो लाठी चार्ज कर देती है, पर एक बार नहीं हजारों बार देखा है, जब भीड़ ड्राइवरों को मार रही होती है तो सिर्फ हाथ से छुड़ाने में हुए लगे रहेंगे। वो पुलिस वाले के पास, भाई के पास देखता हूं डंडा होता है, और डंडे को भी इस्तेमाल नहीं करता है। क्या ऐसे क्राइम रुकेगा? क्या ऐसे भारत के ड्राइवर को इंसाफ मिलेगा? क्या इस तरीके से भारतीय ड्राइवर की मॉब लिंचिंग बंद होगी? कितनी दुखद घटना है। हो सकता है कई भाइयों के पास वो वीडियो पहुंच भी गया हो। और एक हमारे, कहना तो नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर मैं कह ही देता हूं, कहना भी जरूरी है। हमारे बिहार महासंघ के कोई ड्राइवर है, वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाने में व्यस्त है, पर यह नहीं कि 2-4-10 आदमी को बोल के उसकी ड्राइवर की जान को बचाएं। वीडियो बनाने में बिल्कुल मस्त है, कैमरे को घुमा रहा है, मोबाइल को घुमा रहा है। अरे वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, जान बचाना जरूरी है, अगले की जान बचाना जरूरी है। बिहार महासंघ, बिहार में एक जगह है जहां पर 0 माइल्स के पास एक ड्राइवर की मार मार के उसकी हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग कर दिया गया है। और महासंघ के पता नहीं मेंबर हैं या कार्यकर्ता हैं या सदस्य हैं, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, पर वो वीडियो बनाने में व्यस्त है। यही नहीं कि 2-4-10 आदमी को लेकर किसी तरीके से उसको, ड्राइवर को जान बचाया जाए। मेरे साथियों, आप लोगों से भी निवेदन है, मैं ये नहीं कहता कि वीडियो बनाना बुरी बात है, नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं। आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए वीडियो बना सकते हैं, पर वीडियो बनाने की जिम्मेदारी किसी और को भी दे सकते हैं। अपनी आप जान बचाना जरूरी है। अब वहां के भीड़ ने 0 माइल्स जो है बिहार में आता है, वहां पर ड्राइवर की हत्या हो गई। अब उसको परिवार कैसे चलेगा? एक आदमी को जिंदा मार देना, यह कहां का न्याय है? क्या हम तालिबान में रहते हैं? क्या हम पाकिस्तान में रहते हैं? यहां पर कौन सा कानून चलता है? क्या इंडियन लॉ चलता है या पाकिस्तानी लॉ चलता है या तालिबानी लॉ चलता है? कौन सा लॉ चलता है? कौन सा कानून इस देश में चलता है? कानून का डर तो इस देश में है ही नहीं। आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। मेन बात यह है कि भारत सरकार अपनी नागरिक का सुरक्षा करने में विफल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। कानून व्यवस्था चरमरा गया है इस देश का। कानून को किसी को डर नहीं है, किसी को भय नहीं है किसी भी प्रकार से। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जितने भी ये ट्रेड यूनियन वाले हैं या ट्रेड मार्का वाले हैं, वो उठ के सामने आए। अपने आप को धुरंधर कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़े नेता कहते हैं, अपने आप को बहुत बाहुबली समझते हैं, तो वो आगे आए। जो अपने आप को तीसमार खां कहते हैं, अपने आप को ड्राइवर के शुभचिंतक कहते हैं, अपने आप को ड्राइवर के लीडर कहते हैं, अपने आप को ड्राइवर के नुमाइंदा कहते हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको फ्रंट पेज पे आना चाहिए। हम तो ट्रेड यूनियन नहीं है, फिर भी इतना कुछ काम कर रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ लिख रहे हैं।
आपका ट्रेड यूनियन बना के क्या झुनझुना बजा रहे हो क्या, कि ढोल बजा रहे हो? फिर ट्रेड यूनियन बनाया किस लिए था? ट्रेड मार्का बनाया किस लिए था? ये एक समझने का विषय है आप सभी के लिए, एक जानने का विषय है। तो आज के मेरा विश्लेषण इसी का था कि आप लोग को बहुत अंधभक्त, गोबर भक्त, 30 मार खां, बुद्धिमान, बाहुबली आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर अपनी सफाई देते हुए, और कहेंगे हम ट्रेड मार्का हैं, हम ट्रेड यूनियन है, हम ट्रेड यूनियन एक्ट में रजिस्ट्रेशन है, दुनिया वगैरह 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 दुनिया भर के अपनी सफाई देने के लिए आ जाते हैं। पर भारतीय ड्राइवर के नाम पर जीरो है, भारतीय ड्राइवर के काम पर को लेकर जीरो है। आप लोगों से गुजारिश है इस बात को खास रूप में ध्यान दें और जन जन तक वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी ड्राइवर भाइयों की जो मॉब लिंचिंग, जो हत्याएं हो रही हैं, जो उनके साथ अमान्य व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, तालिबानी पाकिस्तानी व्यवहार हो रहा है, ये हमें ना तालिबानी व्यवहार चाहिए, ना हमें पाकिस्तानी व्यवहार चाहिए। हम भारत मां के सपुत्र हैं हम सभी, और हमें भारतीय कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना चाहिए। आज देखा जाए तो कई लोग जो है कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कानून बनाया है वही दुरुपयोग कर रहा है। आप देखिए ना, तो एक पुलिस वाला, एक आरटीओ, एक डीटीओ क्या करता है? यही करता है ना, उसके खुद की अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होगा, खुद की हेलमेट नहीं पहनेगा, खुद की गाड़ी का बीमा नहीं होगा, खुद का लाइसेंस नहीं होगा, और जनता को ज्ञान बांटने चल पड़ता है, ज्ञानी बन जाता है। कौन? जो आपकी चलान आपकी गाड़ियों के करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो आरटीओ, चाहे डीटीओ हो, चाहे अन्य पुलिस प्रशासन के कोई डिपार्टमेंट हो, उसकी स्वयं की अपनी गाड़ी का बीमा नहीं होता है, स्वयं अपनी गाड़ी का लाइसेंस नहीं, अपनी लाइसेंस नहीं होता है, स्वयं हेलमेट पहन के नहीं चलता है, और दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाता है, दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाता है ना? एक सोचने का विषय है ना, एक जानने का विषय। जो खुद कानून का उल्लंघना कर रहा हो, जो खुद कानून का वायलेशन कर रहा हो, खुद नेम प्लेट ना लगाया हो, खुद वर्दी ना पहना हो, वो हमें कानून का पाठ पढ़ाता है, वो हमें कानून का ज्ञान बांटता है। आप लोग देखना, बहुत सारे पुलिस वाले के पॉकेट पर नेम भी नहीं लिखा होता, कि नेम लिखना उनका कंपलसरी है, वर्दी पहनना कंपलसरी है। कानून सबके लिए है ना भाई, भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के लिए है। क्या पुलिस वाले के लिए अलग कानून है? क्या डीटीओ के लिए अलग कानून है? यह आप लोग को सवाल करना है, भारत के जनता जनार्दन को जवाब करना है और सवाल करना है। आप देख लेना, बहुत सारे पुलिस वाले लिखा होगा मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पर लिखा होगा पुलिस, ना वो हेलमेट लगाएगा, ना वो बेल्ट पहनेगा, ना नेम प्लेट होगा, बहुत सारे तो वर्दी भी नहीं पहनते, ऐसी चलान का फाड़ी जाते हैं। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये मैं समझता हूं, जब तक ये भारत में जुडिशरी सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक आम जनता से कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। जब तक भारत के जुडिशरी सिस्टम सही नहीं होता, जब तक भारत का कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होता, जब तक आप आम जनता से उम्मीद नहीं कर सकते। यहां तो क्या है, कानून का नुमाइंदा ही कानून को तोड़ता है, कानून का रखवाला ही कानून को तोड़ता है, कानून बनाने वाला ही कानून को तोड़ता है, और जनता को ज्ञान बांटता है, कानून का पाठ पढ़ाता है। जो स्वयं कानून को फॉलो नहीं करता, जो स्वयं रूल को फॉलो नहीं करता है, जो स्वयं सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, वो दूसरों को कानून का पाठ पढ़ाता है।
तो मेरे साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी ट्रेड यूनियन मार्का वाले हैं, थोड़ी अपनी इंसानियत को जगाओ, अपनी मानवता को जगाओ। और आप लोग जो ये ट्रेड यूनियन 1926 जो चिल्लाते हो ना, इसको धूप बत्ती बहुत लगा लिया आप लोगों ने। कोई बोलता है मैं 10 साल से ट्रेड मार्का चला रहा हूं, कोई बोलता है मैं 20 साल से ट्रेड मार्का चला रहा हूं, कोई बोलता है 50 साल से मैं ट्रेड मार्का चला रहा हूं, कोई बोलता है 15 साल से मैं ट्रेड मार्का चला रहा हूं। समझ रहे हो ना? अब इसका धूप बत्ती आप लोगों ने बहुत लगा लिया। थोड़ी भारतीय ड्राइवर के लिए गला फाड़ो, आवाज उठाओ, थोड़ा लिखो, सरकार को भेजो और फिर अपने आप को कहो कि मैं ट्रेड मार्का हूं। कुछ करो, अपनी मानवता, अपनी इंसानियत को जगाओ। अपनी जो यूनियन और जो संगठन जो ट्रेड मार्का खोल के बैठे हो ना, उसकी धूप बत्ती आपने बहुत लगा लिया। अब उसको जनता के बीच में उतारो, पब्लिक के बीच में उतारो, भारत के ड्राइवर भाइयों के बीच में उतारो। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को उन ट्रेड मार्का जो अपने आप को ट्रेड यूनियन और ट्रेड मार्का कहते हैं, और जो 15 साल और 20 साल और 50 साल से ट्रेड मार्का लेके बैठे हैं या 1926 लेके बैठे हैं, उनके तक ये वीडियो जरूर भेजना। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने जो कर दिया है, वो ट्रेड यूनियन और ट्रेड मार्का वाले और ट्रेड लाइसेंस लेने वाले सपनों में 7 जन्म तक सोचते रहेंगे। आने वाली नस्लें उनके पैदा हो जाए ना, तभी भी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बराबरी नहीं कर सकते। मैं कहता हूं 7 पीढ़ियां भी उनकी भी आ जाए ना, तो भी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के बराबरी नहीं कर सकते। बहुत सोशल मीडिया पे आते हैं, ट्रेड मार्का, हम ट्रेड यूनियन है, हम ट्रेड मार्का है, 1926 है। आ जाओ रे भैया, भारत में ड्राइवरों की मोब लिंचिंग हो रही है, ड्राइवर की मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आ जाओ, बोलो कहां पे प्रदर्शन करना है, कहां पे आंदोलन करना है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आने के लिए तैयार है, पर नहीं, उनको पता है कि सब्सिडी नहीं मिलेगी, आरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जाएंगे तो ना सब्सिडी मिलेगी ना आरक्षण मिलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी ट्रेड यूनियन और ट्रेड मार्का वाले हैं, 1926 वाले हैं, ये सब सरकार के इशारे पर नाचने वाले कठपुतली हैं। ये सरकार के चाटुकार यानी कि तलवे चाटने वाले हैं। बस इनको सिर्फ आरक्षण से मतलब है, सब्सिडी से मतलब है, और ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे, प्रशासन के खिलाफ बोलेंगे तो ना इनको सब्सिडी मिलेगी ना आरक्षण मिलेगा। ना इनको सब्सिडी मिलेगी ना आरक्षण मिलेगा, क्योंकि लेबर एक्ट, लेबर ट्रेड मार्का जो है, ये लेबर कमिश्नर, लेबर इंस्पेक्टर और लेबर मिनिस्टर, स्टेट लेबर मिनिस्टर और सेंटर लेबर मिनिस्टर के अधीन चलता है। आपको जानना पड़ेगा, जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन ट्रेड मार्का 1926, ये किसके अधीन काम करता है और इसको सब्सिडी कौन देता है? इसको सब्सिडी देने वाला या तो सेंटर लेबर मिनिस्टर होता है, या स्टेट लेबर मिनिस्टर होता है, या तो लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा इसको सब्सिडी मिलता है। तो अभी तो ये चिल्लाते हैं कि हम ट्रेड यूनियन या ट्रेड मार्का है। अब ये सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार इनको कोई सब्सिडी नहीं देने वाली है, कोई आरक्षण नहीं देने वाली है, कोई पैसे नहीं देने वाली है, कोई सरकारी सुविधा का लाभ नहीं देने वाली है। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इन चीजों से कोसों दूर है, इन चीजों से कोसों दूर है। हम वेलफेयर सोसाइटी हैं, वेलफेयर सोसाइटी हैं। हमारा काम है लोगों का जन कल्याण करना, लोगों का भलाई करना, लोगों को
जगाना, लोगों को उनकी मौलिक अधिकारों के प्रति खोद खोद के जगाना है, खोद खोद के जगाना है। उठो रे भैया, उठो, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है, ये तुम्हारा हक है। अरे उठो रे भाई, उठो, ये तुम्हारा फर्ज है। हम लोगों को खोद खोद के जगाते हैं क्योंकि हम एक वेलफेयर संगठन है, वेलफेयर यूनियन है, वेलफेयर सोसाइटी है। तो ये उन लोगों तक जरूर आज के वीडियो जरूर भेजिएगा जो अपने आप को कहते हैं बाहुबली ट्रेड यूनियन का, या ट्रेड यूनियन का ट्रेड मार्कर लेके घूम रहे हैं, उनके तक जरूर भेजना ये वीडियो। क्यों भाई, रोटी नहीं खाते क्या? क्या तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं जुड़े हुए हैं क्या? क्या तुम्हारे जो ट्रेड मार्का ट्रेड यूनियन है तुम्हें पावर नहीं है क्या? उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना है। मेरी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है, ना ही मोटर मालिक से, ना ट्रांसपोर्टर से, ना किसी राजनीतिक दल पार्टी से, ना किसी विशेष आदमी से। मेरा सिर्फ काम इतना ही है कि लोगों को खोद खोद के जगाना। जैसे एक पिता अपने बच्चों को जगाता रहता है, बेटा ये काम गलत हो रहा है, ये काम सही करो, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, बच्चों को ज्ञान देता है ना एक पिता। उसी तरीके से हम भारतीय ड्राइवर को जगाने का काम करते हैं, उसकी फंडामेंटल राइट्स के लिए, उसकी मौलिक अधिकार के लिए हम उसको जगाने का काम करते हैं। तो मेरे साथियों, बातें बहुत हैं, विचार बहुत हैं। फिलहाल आज का मुद्दा यही था कि जितने भी भारत में ट्रेड यूनियन और ट्रेड मार्का लेकर घूम रहे हैं, उनको हो सकता है मेरे आईडी पर भी ट्रेड यूनियन वाले और ट्रेड मार्का वाले और ट्रेड लाइसेंस धारक हमारे आईडी के साथ, हमारे पेज के साथ जुड़े हों। उनसे मेरी निवेदन है कि आप अपनी अध्यक्ष को, अपनी लीडर को बोलिए कि आपने ट्रेड यूनियन ट्रेड मार्का बनाया था किस लिए? धूप बत्ती लगाने के लिए क्या? आपके पास तो कहते हो मेरे पास पावर बहुत है, मेरे पास कोर्ट केस करने के बहुत है, मेरे सरकार से लड़ने का बहुत है। तो क्या करना है भाई? लड़ना नहीं है, खाली सरकार से आरक्षण और सब्सिडी लेनी है, सिर्फ मुआवजा लेना है। आपको मैं बता दूं, जितने भी भारत में ट्रेड यूनियन हैं, जितने भी XYZ, सब सरकारी सब्सिडी लेते हैं और सरकारी लाभ लेते हैं, सरकारी आरक्षण लेते हैं। क्योंकि ट्रेड यूनियन को सरकार जो है आरक्षण और सब्सिडी सबसे ज्यादा देती है। एनजीओ एक अलग, ट्रस्ट एक अलग चीज है, वेलफेयर सोसाइटी एक अलग चीज है, ट्रेड मार्का ट्रेड यूनियन एक अलग चीज है। तो मेरे साथियों, आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दें, क्योंकि जानकारियां मन में विचार आते हैं और हम समाज के सामने रख देते हैं। हमारा मकसद कोई नफरत बांटना नहीं है या हमें कोई नफरत फैलाना नहीं है। हमारा मकसद है कि देश के 22 करोड़ ड्राइवर, बस, ट्रक और जितने भी टैक्सी, जितने भी वाहन चालक स्वामी हैं, चाहे वो किसी भी तरह के वाहन चलाते हैं, उनको जगाते रहना। उठो रे भाई, ये तुम्हारे लिए भारत के संविधान में ये चीज प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स है, तुम अपना हक मांगो। तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, अपनी आवाज उठाओ। तो ये कुछ थी जानकारियां आप लोग के बीच में डाल दिया हूं, बता दिया हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग का दिन अच्छे से निकले होंगे और बहुत ही अच्छा पल और अच्छा समय चल रहा है। दुर्गा पूजा का समय चल रहा है। माता रानी से दुआ करूंगा कि आप लोग को जीवन में माता रानी खुशियां ही खुशियां लेके आए, प्यारी प्यारी लेके आए, और आप लोग दिन दुगुनी रात चौगुनी आप लोग तरक्की करें, अपनी उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा काम करें, अपनी मातृभूमि का नाम ऊंचा करें। जय हिंद, जय भारत, इंडियन ड्राइवर, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिए। जहां भी आपको मेरी जरूरत हो तो जरूर मुझे याद करें, क्योंकि ये हर सांस हर पल आपके लिए है, हर लम्हा हर समय आप लोग के लिए मैं सोचता हूं।
तो आप लोग को कोई तकलीफ है तो जरूर मुझसे याद करें, और जो भी प्रयास हो सकता है, जो भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा, जितना हो सकता है हम उसको करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और आपकी अच्छे मार्ग पे, अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। तो हमारी कोशिश लगातार जारी रहती है, चाहे वो आप लोग देखते होंगे कि किसी न किसी एंगल से हम समाज को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप लोग को पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सुरेंद्र प्रसाद के पर्सनल आईडी जो है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो और ट्विटर हो या फेसबुक हो, सुरेंद्र प्रसाद के पर्सनल आईडी पर विजिट करें तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी, बहुत सारी कहानियां मिलेगी, बहुत सारे स्लोगन मिलेगा, बहुत सारे कविताएं मिलेंगी, बहुत सारे टिकटॉक मिलेगा, बहुत सारे अनगिनत आपको कुछ ना कुछ एक अनुभव प्राप्त होगा, और वहां से सीख करके आप भी समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। आप भी समाज के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, मार्गदर्शन बन सकते हैं। आप भी इस समाज के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो आप विजिट करें सुरेंद्र प्रसाद के आईडी पर, फेसबुक सुरेंद्र प्रसाद के आईडी पर विजिट करें, और चाहे इंस्टाग्राम सुरेंद्र प्रसाद के आईडी पर विजिट करें, चाहे ट्विटर पर सुरेंद्र प्रसाद के आईडी पर विजिट करें। बहुत सारी आप लोग को कुछ आप लोग को प्रेरणादायक बातें, कुछ आपको जोश, एनर्जी, हर एक एंगल से हमने उसको कोऑर्डिनेट और टाई अप करके उसको अपने सुरेंद्र प्रसाद की जो पर्सनल आईडी है हमने उस पर अपलोड कर रखा है। तो आप कृपया, आपसे लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारे आईडी को जरूर विजिट करें। बाकी आप लोग का मर्जी है, टाइम है तो विजिट करें, नहीं है तो कोई बात नहीं। पर हमारा फर्ज था, क्योंकि हर एक मुद्दों पर 10-5 मिनट में या 1 घंटे में बोलना संभव नहीं है, क्योंकि ड्राइवर की परेशानियां बहुत है, तकलीफें बहुत है, और हर एक तकलीफों को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए समय और वक्त चाहिए। तो आप लोग से निवेदन है कि उन ट्रेड यूनियन को जरूर जगाइए जो अपने आप को कहते हैं कि हम इस देश में ट्रेड यूनियन है, अपने आप को बहुत बड़े बाहुबली और बहुत बड़े अपने आप को तिस्मार खां कहते हैं, या 15 साल से या 20 साल से या 50 साल से चला रहे हैं। उनसे सवाल करिए कि आपने ड्राइवर के लिए क्या बोला है और क्या मांग रखी है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के 29 डिमांड्स है, यानी कि 29 सूत्रीय मांगे हैं, और ये भारत के सभी राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। हर एक हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के वॉलंटियर के द्वारा पहुंचाया जा चुका है, हर एक व्यक्ति के द्वारा पहुंचाया जा चुका है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, मेवात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, बिहार हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, अनगिनत वेस्ट बंगाल हो, हर एक राज्यों से सरकार को यह सूचना प्रदान करी गई है। पर मेरा सवाल फिर वहीं घूम कर, आज का विषय यही है, मेरा सवाल वहीं पे घूम के आ रहा है कि जो अपने आप को 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से, या अपने आप को कहते हैं कि मैं ट्रेड मार्का हूं, मैं ट्रेड यूनियन हूं, मैं ट्रेड लाइसेंस धारक हूं, भैया ड्राइवर की मॉब लिंचिंग हो रही है और ड्राइवर की मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तुम ट्रेड यूनियन और ट्रेड मार्का लेके कर क्या रहे हो, और किस लिए वो ट्रेड यूनियन और ट्रेड मार्का लेके आए हो? काम करो, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत सभी का स्वागत करता, वेलकम करता है। भारत का हर एक समूह, हर एक संगठन का स्वागत करता है। सुरेंद्र प्रसाद ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ने एक चीज जरूर अपने मन में और दिल में धारणा रखी है कि कभी भी किसी का निंदा और चुगली नहीं, हमारे से जितना बन सकता है उतना जरूर करते हैं और जरूर जगाते हैं, और उन सोई हुई आत्मा को जरूर हम खोद खोद के जगाने का प्रयास करते हैं। पर हम अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी, अभद्र लैंग्वेज से हम गुरेज करते हैं, यानी कि परहेज करते हैं। हमारा काम नफरत बांटना नहीं, हमारा काम है प्यार बांटना और भाईचारा बांटना, यूनिटी बांटना। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का तो आप लोग एक बार नहीं, हजारों बार आप लोगों ने स्लोगन सुना होगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध हैं, आपस में हम सभी भाई भाई। तो आज के जानकारियां ये थी कि बिहार में जो है 0 माइल्स के पास जो है एक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग है, यानी कि गाड़ी में जो है बाइक लगती है, बाइक के बाद जो है पब्लिक उसको मार मार के उसकी जान की हत्या कर देती है। ऐसे समय पर भारत के ट्रेड यूनियन को और भारत के संगठनों को, भारत के ट्रेड यूनियन को और भारत को संगठनों को मुंह पे चेपी लगाना, यानी कि क्या दर्शाता है और क्या कहता है, आप लोग खुद समझदार हैं। अगर देश में कुछ गलत काम हो रहा हो और देश के प्रधानमंत्री अगर चुप्पी साधा हुआ तो क्या कहेंगे आप भारत के जनता जनार्दन क्या कहेगा? उसी तरीके से अगर भारत के ड्राइवर के साथ गलत हो रहा है, अमान्य व्यवहार हो रहा है, और भारत का ड्राइवर यूनियन, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो वेलफेयर हो, चाहे वो
क्या बोलते हैं उसको, एनजीओ या ट्रस्ट हो, ऐसे समय पे उन यूनियनों को चुप रहना और मुंह पे चेपी लगा कर रखना, ये क्या दर्शाता है? ये इसका जवाब तो भारत के जनता जनार्दन, भारत के आवाम और भारत के ड्राइवर साथी देंगे। जब तक के लिए आप अपना दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।